हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसे टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन बुक में उनके सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। बुक में एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उन बुक से बहुत हट के आते हैं। उन बुक से क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो हमारा ना तो बेसिक कंप्लीट होता है और ना ही ट्रिक कंप्लीट होती है, जिसके कारण एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमें लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड के दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आपने क्वेश्चन ना कराओ या क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस ना करियो। 2-3 क्वेश्चन करने से किसी क्वेश्चन का बेसिक और ट्रिक क्लियर नहीं होती। इसलिए मैं आज आपको करीबन उसके 8 क्वेश्चन खुद कराऊंगा अच्छे और साथ में आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए होमवर्क में दूंगा, ताकि आपको उसके हर क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सको। बिना पेन के भी आप काम कर सकते हो। सिर्फ वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि पहले हम होमवर्क पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हमें 1-2 क्वेश्चन RS अग्रवाल के जो बच्चों ने प्रॉब्लम मुझको बताई है, मुझको भेजी है इनबॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद लास्ट में हम अपना कराएंगे आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? रिमाइंडर ज्ञात करना, यानी कि शेषफल ज्ञात करना, कि शेषफल बड़ी बड़ी संख्या के हम कैसे निकालते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और लाइक आज बनता ही है, क्योंकि आज वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ आपको लास्ट तक बने रहना है, बिना वीडियो को स्किप करें, ठीक है। आपको ये चैप्टर अच्छे से आता भी होगा तब भी आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्यों देखिए? उसका रीजन क्या है, आपको जो मैं आज शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है, वो आपको किसी ने शॉर्ट ट्रिक नहीं दी होगी। दूसरी बात, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको इकाई अंक निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि बिना पेन के आप इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। 4 से पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना तो आप कैसे निकाल सकते हो, किसी को भाग नहीं करना फिर आप कैसे निकाल सकते हो। तो पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम होमवर्क की तरफ। ये हमारा होमवर्क है। जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पहले पुरानी वीडियो देख ले, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बिना पेन के इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है? मैंने कहा था 9 के ऊपर अगर सम संख्या है तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 9 के ऊपर विषम संख्या तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ 9 के ऊपर कितनी है? सम है, तो सम में कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन संख्या अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी आएगी ना हमारे पास। ये हमारे पास आ गई 1, क्या आ गया? हमारे पास 1 आ चुका है। अब आप ये बताइए, मैंने आपको कहा सम हो या विषम हो, अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो हमारी इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई संख्या बन चुकी है, माइनस किया हमने, आया 5, और यहाँ पर भी कोई संख्या बन गई है लेकिन उससे छोटी होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको इसमें से ये घटाना है, यानी कि आप ऐसे घटाओगे और लास्ट में क्या रखोगे? 5। क्या करोगे? मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। और क्या करोगे? आप माइनस करोगे। अब मुझे आप एक चीज बताइए, 1 में से 5 जाएगा नहीं। अब इधर आपका कुछ भी हो, चाहे 4 हो, 3 हो, 2 हो, आप हमेशा क्या करते हो? 1 हासिल का लिखते हो। यही तो काम करते हो आप, हमेशा 1 हासिल का लिखते हो। 1 हासिल का जब आप लोगे तो ये क्या बन जाए? 11 बन जाए। 11 में से 5 की कितना बचा? 6 बचा। और आपको क्या निकालना था? इकाई। यहाँ पर क्या है? कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 1 हासिल लेना है। 1 हासिल लेने पे 11 बन जाए। 11 में से 5 के कितने बचे? 6 बचे। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इसके लिए बहुत सी शानदार ट्रिक बताई है, ठीक है। बहुत बच्चों ने उस क्वेश्चन को देखा है और आंसर भी सही दिया है। आपको क्या करना है? मैंने कहा था यदि प्रथम विषम संख्या का स्क्वायर हो, प्रथम लगातार विषम संख्या, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 के बाद लगातार जा रही है, 37 तक जा रही है। आपको कुछ नहीं करना। आपके पास क्या फॉर्मूला था? आपको 3 बार काउंटिंग करनी है। कितने बार? 3 बार। 37 38 39, और डिवाइड में क्या करना है? आपको 6 करना है। 37 38 39, और हमेशा क्या ध्यान रखना है? ये 6 हमेशा कटेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ बच जाएगा। 6 हमेशा कटेगा। आप काटोगे तो कैसे कटेगा? याद रखिएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काटोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपको 19 मिल जाएगा। जब आप इसकी गुना करोगे, गुना करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो, गुना आप खुद कर सकते हो, जरूरी नहीं मैं आपको गुना कराऊं, ठीक है। गुना आप कर सकते हो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर ये आपका आंसर मिल जाएगा 3 9 27 2 2 29, ठीक है, ये आंसर। और देखो, आप इकाई अंक से भी निकाल सकते हो। अगर ये नोट नहीं होता, इसकी जगह हमारे पास सपोज करो ये होता, ठीक है। ये नोट नहीं होता, इसकी जगह ये होता, तो आप क्या कर सकते हो? इकाई अंक निकालना सिखाया,
3 नम 27, 27 में से 7 लिया इकाई, 7 तो 49, कितना है 9। और आपको 9 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आप बिना कैलकुलेशन के आंसर कर सकते हो। समझ गए बात को। इसी तरह ये वाला है, ठीक है। इसमें भी क्या है, लगातार विषम संख्या है, तो आपको 3 काउंटिंग करनी है, 13, 14, 15। अब डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए 2 तिया 6, 2 सते 14, 3 पंजे 15, 7 पंजू 35, 5 तिया 15। तो हमारा कितना आ चुका है यहाँ पर, देख लीजिए 7 पंजे 35, 5 तिया 15, ठीक है। आप इसे काट के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 या 15, आपको कहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ पर मिल रहा है। आपका ये आंसर हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे RS अग्रवाल के, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको जो टॉपिक समझाऊंगा वो आपको बड़ा इजी लगेगा और आपसे उसकी मैथ अच्छी भी हो जाएगी, ठीक है। आपको ये टॉपिक ध्यान से समझना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो उसमें ये 126वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी तो करा देता हूँ। 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर, ठीक है। 4 प्राकृत संख्या है, आपने 4 प्राकृत संख्या क्या मान ली, ABCD। चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट नोट करने के लिए लिख देता हूँ। ABCD 4 संख्याएं मैंने मान ली, उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर 3 पहले ये जोड़ ली, 3 उसके बाद ये जोड़ ली, फिर 3 1 2 3, ठीक है। जैसे A + B + C, ठीक है। जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है, पहला क्या प्राप्त हो गया 180। अब 3 कौन सा जोड़ेंगे हम, B + C + D बराबर कितना मिला 197। अब उसके बाद क्या जोड़ेंगे C + D + A, तब क्या प्राप्त हुआ हमें आपका 208। उसके बाद क्या जोड़ना है D + C + A बराबर कितना 222, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 8 और 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल 1, 3 9 3 12, 12 और 8 20, कितना हो गया आपका 2 2 2 4 2 6 2 8, कितना प्राप्त हो गया 8, ठीक है। अब मुझे आप सीधी सी चीज बताइए, इधर देखिए सामने A कितनी बार है 1 2 3, B कितनी बार है 1 2 3, ठीक है। कहां पर गया है D A, ठीक है। 1 C, देखना थोड़ा गलती ना, A B C D B C D, ठीक है। 1 2 और आपका कहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। B बीच में कितनी बार है 3 बार है, ठीक है। B + C + D, D के बाद क्या होगा C + D + A जोड़ा है हमने, A के बाद क्या होना है A + D + A, और यहाँ पे क्या आएगा B आएगा, ठीक है। 3-3 करके जोड़ रहे हैं ना, यहाँ से जोड़ रहे D A और B, ठीक है। अब आप 3 यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि 3 बार है ना, कॉमन ले लिया, तो A + B + C + D ये आपका निकल चुका है, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, कितना आ गया आपको 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद कितना मिल जाएगा आपको 3 6 18, उसके बाद 3 9 27, 3 दूनी 6 3 6 18 3 9 27। अब आपका आ चुका है A + B + C + D बराबर कितना 269। अब इसने क्या बोला है, तो इन संख्याओं का माध्य है। माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या होगा, ये हो गया, क्योंकि माध्य क्या होता है आपका एवरेज होता है, यानी कि एवरेज मींस क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। और औसत का फॉर्मूला कितना क्या होता है, जितने पदों का योग है उतने ही बटे में संख्या लगा दूं। तो कितने पदों का योग है 4 पदों का, 4 पदों का योग आ गया, तो ये आ गया। ऑप्शन में आपको आंसर किस प्रकार मिल रहा है, ये 4 6 24, कितना बचा 2, 4 7 28 और 1 29, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिमाइंडर कैसे निकालें, यानी कि शेषफल कैसे निकालें। इसके बेस पर एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को लगता है ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसे तो हमको छोड़ देना चाहिए, ये तो हमारी बुक से बाहर है या बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। जो बुक के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन है।
आप बिना पेन के भी उन क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको हार्ड लेवल के कराने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद आपका सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी करने को दूंगा। देखो कितना आसान है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी संख्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। 15/4 और पूछा है शेषफल बताओ। 15/4 और पूछा है शेषफल बताइए। कोई भी बता देगा। क्या शेषफल है इसका? 3। कितना है? 4 या 12 और 3। लेकिन अगर मैं आपको अपनी ट्रिक से समझाना चाहूँ, मैं किससे समझा रहा हूँ? आपको अपनी ट्रिक से समझा रहा हूँ। मुझे आप एक चीज बताइए, 4 या 12 और 3 आ गया, मैं ले गया 4 चौक 16। कहां तक ले गया मैं? 16। 16 इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा शेषफल आया -1। दोबारा समझ लीजिए, अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही एग्जाम में होगा, ठीक है। 4 चौक 16, मैं कहां तक ले गया? 16 तक मैं ले जा चुका हूँ। अब 16 तक मैं ले गया आपके पास। 16 और 15 ज्यादा आ गया ना? कितना ज्यादा? 1, यानी कि -1। और बटे में मुझको हमेशा क्या रखना है? 4 रखना है। अब शेषफल कभी भी आपको पता है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता, तो आपको माइनस से कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? प्लस में, ठीक है। 4, जब भी ये माइनस आपको दिखे तो 4 में से 1 घटाया तो हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। आप सोचोगे हमें इतना लेंथी कैसे जाना है, तो शुरू में 3 आ गया था। अभी रुको, अब मुझे आप एक चीज बताइए, 15 की पावर 104, ठीक है। 15 की पावर 104/4। अब बताइए शेषफल। अब बताओ शेषफल। अब मैं आपको अपने लॉजिक का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझा चुका, जिसे नहीं समझ में आया वो दोबारा यहाँ पर देख ले। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ठीक है। आपको क्या बताया था? 4 चौक 16। आपको क्या काम करना है? आपको इसके आसपास ले जाना है। कहाँ ले जाना है? आपको आसपास ले जाना है, ठीक है। अब चलते हैं 4 चौक 16, ये तो 1 आगे पहुंच गया, तो मेरा क्या आया? -1। -1 की पावर कितनी आ गई? 104 बटे में कितना आया? 4। अब आपको सोल्व क्या करना है? 104। अब मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ, माइनस की पावर अगर सम है तो आएगा +1। माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। और माइनस की पावर अगर विषम है तो आपको प्राप्त होगा -1। ये काम कर लो, बाकी सब आ गया। माइनस की पावर सम है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस की पावर विषम है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ माइनस की पावर क्या है? सम है, तो क्या आएगा? माइनस की पावर सम है तो प्लस आएगा, यानी कि 1/4। तो शेषफल अभी 1 ये प्लस में है ना, तो आपका काम बन गया। तो शेषफल कितना आ गया? 1 शेषफल आ गया। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, थोड़ा रुको। एक क्वेश्चन से सब कुछ साफ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका बेसिक थोड़ा थोड़ा बन गया होगा कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं आपको एक नहीं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर बहुत ही बेहतरीन कराऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बन रही है, आज आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए अपने सामने, 53 की पावर 105/13, ठीक है। क्या लिखा है? 53 की पावर 105/13। आपको क्या काम करना है? आपको इसके आसपास तक ले आना है। कहां तक ले आना है? आसपास तक। 13 चौके 52, कितना बचा? +1। 13 चौके 52, कितना बचा? +1, ठीक है। बट 105, और मैंने आपको कहा था प्लस की तो पावर कुछ भी हो तो प्लस में चलेगा, तो शेषफल कितने आ गया? 1 आ गया। क्यों कर रहा है मैंने? क्योंकि अब तो प्लस चल रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास माइनस नहीं आया था, ठीक है। अब ये देखिए 21 दूनी 42, ठीक है। कितना है? 42, यानी कि आपका शेषफल है यहाँ पर +1। 21 दूनी 42 और 1 43, 21 चौका 84, आप पास में गए 84, यानी कि 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या है आपके पास? -1, और बीच में क्या है? गुना है। +1 की गुना आप -1 से करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। बटे में कितना चला है? 21। और मैंने आपको कहा है माइनस में कभी भी शेषफल नहीं आएगा, तो शेषफल क्या बनेगा? आप इसमें से घटा दोगे, तो आपका शेषफल कितना आ गया? 20 आ गया। आप निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 9 की पावर 145 बटे में कितना आ गया? 5 आ गया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं इसे देखिए 5 दूनी 10, तो कितना है? 1 ज्यादा आ चुका, यानी कि -1 आ चुका। -1 के ऊपर क्या है? 145 बटे में क्या चलेगा? 5।
तब तक बटे में 5 चलता रहेगा जब हमारे पास प्लस प्राप्त ना हो। देखो मुझे प्लस यहाँ पर प्राप्त हो गया तो मैंने यहीं पर ही 13 छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर 21 ले चलता रहा, यहाँ पर माइनस तो मैं 5 लेके चलता रहा। अब माइनस की पावर विषम है तो मैंने आपको क्या कहा, माइनस की पावर विषम आएगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो -1/5। अब क्या करोगे, इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए, ये आपके पास 5 की पावर, ये बनती है 9 की पावर 148। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 1 ऊपर के आपके पास सम है, तो सम में आपको क्या करना है, सम में हमारे पास प्लस बन जाएगा। तो सम में क्या बन जाएगा, प्लस 1/5। अब प्लस बन गया, 1 मुझे छोड़ना है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ चुका है। ठीक है, अब आपको इकाई अंक के इसमें जाना है तो आप इसे तब भी कर सकते हो। 9 मैंने कहा था इसके ऊपर पावर विषम हो तो क्या बन जाएगा, यानी कि मैंने आपको बोला था 9 के ऊपर पावर विषम है, ठीक है। और मुझे इकाई का अंक निकालना है तो क्या प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त होगा। और जब लास्ट में 9 होगा, आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 हमेशा आएगा। देखो बात कहां से कहां पहुंच रही है, ये मैथ है, ठीक है। रूल समझोगे तो कहीं ना कहीं फिक्स होएगा। मैं कह रहा हूँ इकाई का अंक निकाल लो, मुझे नहीं पता 5 से डिवाइड करना, इकाई का अंक निकालो। तो लास्ट में क्या है हमारे पास, सम है, विषम है। मैंने आपको कहा था 9 के ऊपर पावर विषम है तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमेशा 9 प्राप्त होगा। और 9 के ऊपर पावर सम है तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आपके किसी क्वेश्चन में लास्ट में 9 है, मैं बोल रहा हूँ 3 4 6 8 9, आपके लास्ट में 9 है, मैं 5 से डिवाइड करने लगूं, आपको पता है 85 आ जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, क्योंकि विषम इसकी घात है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सिर्फ 9 वगैरह में काम करेगा, 9 में और 4 में, ठीक है, सब में काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम का मतलब आप यहाँ पर 5 दूनी 10, एक एक्स्ट्रा आ गया, ऊपर पावर लगाई 148, और माइनस की पावर सम है तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है, तो 1 आ गया। और इकाई अंक में ये 9 की पावर आपके पास सम है तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई संख्या है, मेरे पास कोई संख्या है तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1। अब आप इसे 5 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, जरा शेषफल 1 आएगा, और ये मेरा 1 आ रहा है। दोनों चीज से मैं आपको बता रहा हूँ, लंबे क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अभी मैं फिलहाल किताब की प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जो बच्चों की किताब की प्रॉब्लम आ रखी है। अब सामने देखिए, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। देखो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मेरी जो सुबह करंट अफेयर की वीडियो आती है मैं उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। डेली करंट अफेयर देखिए, आप डेली लिखने की आदत डालिए। अगर ये आदत आपको पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे कहने से एक काम करिए, जो बच्चा मेरी वीडियो नहीं देख रहा है करंट अफेयर की, एक बार वीडियो देख लीजिए, सिर्फ एक बार। आप आज की वीडियो में जाइए और उसे देख लीजिए, जो भी आपने करंट अफेयर उठाई निकाली है या आपने कहीं से पढ़ी है, आप उससे उसका कंपेरिजन करिए, ठीक है। आपको खुद पता चल जाए कौन बेस्ट मटेरियल दे रहा है। जो मेरे क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2 दिन बाद किसी और की वीडियो में, किसी और की पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लाता हूँ। आज जो मैंने क्वेश्चन बनाए देखना, और लोगों की पीडीएफ में और लोगों की वीडियो में 2-2 दिन बाद तक देखने को मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लाता हूँ और उनके बारे में, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताता नहीं, उनके बारे में इस तरह से चर्चा करता हूँ जैसे आपका न्यूज चैनल करता है, ठीक है। बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप इस काम को करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है। हालांकि मैंने उस टाइम तक ये टॉपिक नहीं कराया था, मैंने उसे बोल दिया था कि मैं आज शाम को इसी टॉपिक को ले लूंगा। तो कहने लगा सर जी ऐसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला ठीक है, मेरा टॉपिक देख लो, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। जिसके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 17 की पावर 200/18 शेषफल बताओ। शेषफल बताना है हमें, ठीक है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, अब आपको पता चल चुका है शेषफल बताना है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, 18 एकम 18, एक ज्यादा हो गया ना, तो यानी कि एक ज्यादा का मतलब कितना चलेगा, -1 चलेगा, ठीक है, 200। और कहा है जब तक माइनस है तो बटे में 18 चलाना है। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, माइनस के ऊपर पावर कितनी है, सम है, तो हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1। जहां पर भी 1 आ जाए आपको 18 का साथ छोड़ देना है, माइनस आ जाए तो घटा देना है, लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन दोनों सबकी निचोड़ है, आपको समझ में आ जाएगा। 26 एकम 26, हम एक बार ये आगे गए, -1 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 26 एकम 26 एक ज्यादा हो चुका है, -1 के ऊपर पावर कितनी है, 25।
जब जब माइनस रहेगा तो 26 चलता रहेगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, माइनस के ऊपर पावर क्या है, मेरी विषम है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, -1/26। और अब क्या करना है, प्लस लाने के लिए 26 में से 1 घटाना है, तो आंसर कितना आ गया, 25। आपका आंसर आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इन क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको मैं बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो मैथ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। अब इसका कोई समाधान नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि अटपटा है, मुझको कैसे करना है, ये तो 5 और 3 में आ गया, मुझको कैसे करना है, ये तो और अलग आ गया। लेकिन घबराना नहीं है, मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको एडवांस लेवल पे लाके छोड़ दूंगा, फिर आप सब कुछ कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, आप उनको अलग अलग कर लीजिए। भाई बटे में कर रहे हैं 38 की पावर 819 बटे 39 प्लस 2 की पावर 39। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, अलग अलग आपने कर लिया। अब आप इस चीज को तो सोल्व कर सकते हो ना, मैं कह रहा हूँ इससे सोल्व करिए। अब आप कैसे सोल्व करोगे इसे, ठीक है, 38 की पावर 819, 39 का 39, एक ज्यादा चलेगा, क्या हुआ, एक ज्यादा चलेगा, -1 आ गया। -1 की पावर कितना है, 819 है। देखो आप तेजी से करना चाहते हो ना, खुद कर सकते हो कि -1 आ गया, विषम है तो -1 ही प्राप्त हो गया। ये लिखने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। बटे 39 प्लस 2 बटे 39। अब आप थोड़ा सा देखिए, माइनस की पावर विषम है, माइनस की पावर क्या है, विषम है, ठीक है, माइनस की पावर विषम है तो आपको क्या करना है, माइनस ही आएगा, विषम आएगा तो -1। अब जिस तरह मैंने 39 को अलग किया था, इस तरह मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, प्लस 2 बटे 39। कोई फर्क पड़ रहा है भाई, जैसे मैंने अलग अलग करा था एक साथ भी कर लिया। अब -1 और +1 हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 39। और जहां पर प्लस आ गया अब आपको कुछ करना नहीं है, एक आपका शेषफल आ गया, सिंपल हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मुझको क्या काम करना है, मुझको काम करना है या तो एक प्लस का आ जाए या एक माइनस का आ जाए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है। लेकिन आप एक चीज, 3 तिया 9, कितना आएगा, 3 तिया 9, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और साथ में इसे अलग कर दूं। अगर आप इसे बोल दो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर लिख दो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। कोई फर्क पड़ रहा है, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये मैंने इसे तोड़ लिया है, ठीक है। किसे तोड़ा है, 148 को। मैंने किसे तोड़ा है, 148 को तोड़ा है 2 गुना 74 में। किसमें तोड़ा है, 148 को 2 गुना 74 में। तो यहाँ पर लिख दिया 74, यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों की गुना होगी तो ये आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों करा, ताकि मैं 3 तिया 9 बना सकूं, और मेरे पास शेषफल कितना आ जाए, -1 आ जाए, बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपके पास क्या प्राप्त हो चुका है, 9 की पावर 74 बटे में क्या, 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 आगे चले गया तो क्या प्राप्त हुआ, -1 किसका, 74 का, डिवाइड बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया आपके लिए, 5। अब आप खुद सोचो कि बिना पेन के भी इसको आगे सोल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, माइनस है ऊपर पावर सम है तो 1/5, और मेरा एक आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सेम काम मुझको करना है, मैंने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। कोई प्रॉब्लम आपको, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 एकम 8, 1 माइनस क्या हुआ, प्लस का 1, प्लस का 1 शेषफल आया, 8 एकम 8, 1 ज्यादा है, प्लस का 1 बटे में ऊपर पावर कितनी है, 12, माइनस 8 दूनी 16, तो कितना है आपको, 8 दूनी 16 तो 3 आ गया, ये आपको प्राप्त हो गया 8। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर कितना आएगा, +1, यहाँ पर कितना आएगा, -1, बटे में कितना है, 8। अब कितना प्राप्त होगा आपको, 1 और -3, 2/8। अब देखो माइनस को हटाना है तो क्या करोगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन है। मेन चीज क्या है,
पहले आप इन क्वेश्चन को उतारना, दोबारा खुद करके देखना, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बेस पे आप काम करोगे। वीडियो को छोड़ना मत, ठीक है। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कल मैं आपको क्या करूँगा। कल आपका स्पेशल सीजन होने वाला है। स्पेशल सीजन किस बात का होगा? पहली बात तो यह है, जिस तरह का आज मैंने आपको ट्रिक समझाई है, इस तरह कल आपको ट्रिक समझाई, शून्यों का निर्माण कैसे होता है, शून्यों की संख्या निकालते कैसे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में हूबहू ही आए हैं और आपको आंसर नहीं मिल पाता या आप आंसर नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा टॉपिक 7 से विभाज्य का नियम। 7 से विभाज्य का नियम जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 से विभाज्य के नियम के अंदर मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन आप 2-2 मिनट लगाते हैं सोल्व करने में, वो आप इजीली कर पाओगे। बहुत सिंपल बताऊंगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैथ अब तक चलती आई है ऐसे ही चलेगी। देखो, अगर आपको आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं मानता हूँ मेरे पास कोई इतना अच्छा माइक नहीं है कि मैं सोल्यूशन कर सकूँ, और अभी लॉकडाउन भी है तो माइक मिल भी नहीं पा रही है। अगर आपको आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आप ईयरफोन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको पता है अच्छी वीडियो बन रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क दूंगा आपको, वो सबको करके आना। बिना होमवर्क के क्वेश्चन अधूरे रह जाएंगे, इसलिए सबको होमवर्क करना है। रुकिए 1 मिनट, देखिए आपके सामने होमवर्क है, ठीक है। जिस बच्चे ने ये कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, जिस बच्चे ने ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो समझना आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं कल कराऊंगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ क्या, आपको चारों क्वेश्चन करके देखने, कमेंट में आंसर छोड़ना है। कमेंट में आप आंसर छोड़ दोगे तो मैं कल कल चेक कर लूँगा और आपको बता दूँ कितने आपके सही है और कितने आपकी गलत है। राइट रॉन्ग मैं बता दूँ, उसके बाद कल मैं होमवर्क कराऊंगा। मेन चीज़ें जो आपने आज सीखा है उसको जरूर करना है, प्रैक्टिस करे बिना मैथ कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट भी ले रखा है। 57 + 71 की पावर 119/9 शेषफल बताओ। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, 2, 1, 5, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा है 2 की पावर 100 + 3 की पावर 100 + 4 की पावर 100 + 5 की पावर 100। तो ऑप्शन क्या हमारे 3, 4, 5, नन ऑफ दिस। तीसरा है 3 की पावर 90/28, ऑप्शन क्या 1, 27, 3 है ये, और नन ऑफ 30। अगला क्वेश्चन 3 की पावर 55/82, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है 1, 2, तो पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 81, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कल हम स्पेशल सीजन करेंगे आपकी मैथ का, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मेन चीज क्या है, आपको पहले मेरे वाले करे हुए क्वेश्चन करना है जो मैंने आपको कराया, उसके बाद इन्हें छेड़ना और अपने नोट्स बना लीजिए। मैं आपकी वीडियो कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हालांकि कल किसी रीजन से छूट गई थी, ठीक है, तबियत खराब हो गई थी मेरी, इसलिए मैं बना नहीं पाया था वीडियो, लेकिन अब आपकी वीडियो नहीं छूटेगी। देखो पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो छुट्टी चल जाती है, लेकिन आपको क्या करना है, लगातार वीडियो बनेगी आपकी, आप नोट्स भी बना सकते हो। जो डेली करंट अफेयर नहीं देखता है, डेली करंट अफेयर देखिए। और साथ में मैंने आज आपके लिए दोपहर को जीके सीरीज चलाई है। कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठ रहा है, अगर उसके एग्जाम में इतिहास है, अगर उसके सिलेबस में इतिहास आती है तो वो सीरीज को अटेंड करिए। उस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, वो 20 क्वेश्चन ही अपने आप में 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाते हैं। 20-25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे खराब नहीं करना। आज देखिए आपको पूरा टॉपिक समझाया और आपको लगभग आधे घंटे से पहले आपकी वीडियो समाप्त हो रही है, ठीक है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो से बैक जाने से पहले से आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।